कलयुग स्त्री का कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। फिर देवर्षि नारद अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, और वही स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है? ये प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब देवर्षि नारद ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब नारद जी के बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो प्रश्न है आप निश्चिंत होकर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वो पराये पुरुष के साथ एक झोंपड़ी में संबंध बना रही है। वो तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वो अपने पति को धोखा क्यों दे रही है? अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आज आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में ये प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, तभी आपको यह रहस्य समझ में आएगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, दक्षिण देश में एक अत्यंत स्वाभिमान नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वो बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वो अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वो पंडित अपनी पत्नी को इतना प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कहता है और वो अपनी पुत्री का नाम मोहिनी रखता है। मोहिनी अपने माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वो पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो वो पंडित उस बात को टाल दिया करता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वो पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को शांता नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत ही भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूं कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूं तब वे मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूंगी। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहां से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहां पर आया
तब वो उस पर क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूं। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। अब वो पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद उस पंडित अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब ये बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली, तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार ये हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम जहां जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वो सुनकर दंग रह गई। साथ में वो पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा। अब वो पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, है प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिसे भी होगा वे 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठा कर खिलाते रहेंगे। कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी। अगर वे अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाएं, तो वे बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा है, इसलिए उसका विवाह किसी से भी नहीं करना चाहते थी। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम गोपाल था और छोटे पुत्र का नाम नंद किशोर था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वो अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वो अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। अब वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वो बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा गोपाल अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। गोपाल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम छोटे लाल था। वो उसके बगल वाले गांव में रहता था। गोपाल का छोटा भाई नंद किशोर अभी पढ़ाई कर रहा था। जब गोपाल बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था उससे कर दिया।
मीनाक्षी बहुत ही शर्मिली लड़की थी। वो जितनी शर्मिली थी उतनी ही रूपवती थी। गोपाल की पत्नी बनने के सारे गुण मीनाक्षी के अंदर विद्यमान थे। मीनाक्षी जिस गांव से थी, उसी गांव में छोटे लाल रहता था। जब गोपाल की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद गोपाल फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी मीनाक्षी को छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। गोपाल ये समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए, उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वो समय पर सभी काम कर पाए। और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए गोपाल ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में छोड़ने का फैसला किया था। जब भी मीनाक्षी को कुछ चाहिए होता तो गोपाल छोटे लाल से कहकर मीनाक्षी को वे चीज दिलवा दिया करता था। यदि मीनाक्षी को कहीं आना जाना भी होता था तो गोपाल छोटे लाल से कहकर मीनाक्षी को उस जगह पहुंचा दिया करता था। मीनाक्षी भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति गोपाल से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अब अचानक से एक दिन छोटे लाल गोपाल के घर आया। उस दिन गोपाल की पत्नी मीनाक्षी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि कहा हो, बाहर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब मीनाक्षी ने छोटे लाल की इतनी बात सुनी तो वे भागती हुई छोटे लाल के पास पहुंची। अब इतने में मीनाक्षी की सासू मां भी आ जाती है। जब वे छोटे लाल को बाहर देखती है तो वे छोटे लाल के घर आने का कारण पूछती है। तब कहता है कि माजी मीनाक्षी भाभी की पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। जब मीनाक्षी की सास ने छोटे लाल की बात सुनी तो वे मीनाक्षी से कहने लगी कि बेटी जल्दी जाओ और अपने पिताजी की देखरेख करो। तब मीनाक्षी छोटे लाल के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर उसने अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब मीनाक्षी का पति बाहर रहता था और मीनाक्षी अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वो अपने पिताजी की देखरेख में लगी रहती थी। उधर छोटे लाल भी रोजाना मीनाक्षी के पिताजी का हाल पूछने के लिए मीनाक्षी के घर आया करता था। मीनाक्षी को छोटा लाल के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे छोटे लाल के प्रति लगाव होने लगा था। वो मन ही मन छोटे लाल से प्रेम कर बैठी, परंतु वो छोटे लाल के मन के कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि छोटे लाल एक अयास लड़का था। वो कोई काम भी नहीं करता था और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वो स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं के साथ गमन करता था। मीनाक्षी को ये बात पता नहीं थी कि छोटे लाल की नजर अब मीनाक्षी के ऊपर आ चुकी है। इधर मीनाक्षी भी छोटे लाल से प्यार करने लगी थी और मीनाक्षी के पिताजी भी ठीक हो गए सा, लेकिन मीनाक्षी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। छोटे लाल रोज मीनाक्षी के घर पर आया करता था, इसलिए मीनाक्षी और छोटे लाल रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब मीनाक्षी ने छोटे लाल से कहा कि छोटे लाल, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब छोटे लाल ने मीनाक्षी से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे कहानी का पार्ट 2 देखना एवं सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।